वैसे यहाँ पे पकाया जा रहा है। आप लोग क्या कहें? आप लोग क्या कहें? आप लोग यहीं के हो? यहीं के हो? लोकल है, लोकल। लग तो नहीं रहे। लग रहे हो? क्यों नहीं लग रहा? बस हमने आवाज पहचान ली। नहीं लोकल तो नहीं है। लोकल है, आपको पैसा नहीं आया था। हम समझ गए हैं। कक्ष तुम गाँव लोकल हूँ मैं। एक इंटरनेशनल बॉर्डर से आया हुआ आदमी यहाँ पे 2 साल बाद बोल रहा है कि मैं यहाँ लोकल हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। सोच रहे थे भगवान शिव का मंदिर है, पर यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने बताया तो आज अमित की ठंड से कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हुई। तो आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है देहरादून के इस खूबसूरत मौसम के साथ। कल रात ही मौसम ख़राब हो गया था और कल रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। तो अगर देहरादून में बारिश हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान बताया था, तो ऊपर पहाड़ों में हल्की फुल्की बर्फबारी भी हो गई। और देहरादून में बारिश होती है तो सब लोग चले जाते हैं मसूरी, धनौल्टी बर्फबारी देखने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए। तो हमने सोचा कि हम भी देहरादून आए हैं तो हम भी थोड़ा बहुत बर्फ़ का मज़ा लेंगे अगर बर्फ़ पड़ी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम देहरादून की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो अभी हम लोग तैयार हो गए। यहाँ पर अंकी भाई हैं, उनके दोस्त हैं। भाई जी आपका नाम क्या है? हेलो सचिन भाई जी हैं और अमित है। तो यहाँ पर बाइकों को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं। और बारिश के बाद देहरादून का मौसम क्या ही सुंदर हो जाता है। अगर आप देहरादून से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में कहीं स्पॉट होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वैसे हमारा प्लान कहाँ जाने का अभी? मसूरी देखते हैं जहाँ तक मौसम रहेगा। तो कमरे से निकलने के बाद हम लोग सीधे पहुंचे हैं राजपुर रोड पे और हमने नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने सोचा कि नाश्ता करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम तो 12 बज गए और मौसम हल्का फुल्का ख़राब ही है, हल्की फुल्की बारिश भी लगी है। तो यहाँ पे हमने बनवाए पराठे। 12 नहीं 1:30 बज गए। 1:30 बज गए। क्या बात है। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर संतोष भाई भी आए हैं। संतोष भाई कैसे हो? तो संतो भाई देहरादून में ही जॉब करते हैं। पिछली बार भी हमको मिले थे और इस बार हमने सोचा कि साथ में ही चलते हैं मसूरी घूमने के लिए। और यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो क्या मस्त गाने लगा रहे हैं, वो लाइव सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। हम लोग अभी पहुंचे हैं मसूरी, जहाँ पे टोल है, मतलब नगर पालिका परिषद, अच्छा इको पर्यटक शुल्क। तो रेट आप देख सकते हैं इधर। अब अपने पहाड़ों में आने के पैसे लगते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, फैसिलिटी भी मिल रही हैं। और ये फ्री शायद उत्तरकाशी और टिहरी वालों को है, बाकी लोग इधर लाइन पे लगे हैं और हम भी इधर लाइन पे लगे हैं। कितने रुपए था भाई? देख 12-24 था, उन्होंने बोला 30 रुपए दो। हाँ। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने बोला 12 रुपए है, तो हमने 12 रुपए ही पे किए ऑनलाइन। अच्छा है 12 रुपये, पर वो लेते 30 रुपये हैं और कुछ अपना भी बना लेते हैं, जबकि रेट ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग जहाँ पर टोल ले रहे थे उसके काफ़ी आगे रुके हुए हैं और मैं सोच रहा था कि जैसे कोई रिश्तेदारी में जा रहा होगा तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। कोई अपनी बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ जा रहा होगा, क्योंकि उन्होंने देहरादून नंबर पे भी मतलब नहीं बोला कि ये नहीं है, इसके भी आपको देने ही पड़ेंगे। चलो रुद्रप्रयाग तो मान लिया। रुद्रप्रयाग तो बहुत दूर की बात है यार। ये भाई जो देहरादून का नंबर था। तो देखो मतलब क्या है कि अब पहाड़ में जैसे धीरे धीरे, खैर क्या ही बोलना यार, वो तो बड़ी बात हो जाएगी कि पहाड़ हमारे हाथ से जा रहा है। भाई जा ही तो रहा है, और मैं अगर कुछ बोलूँगा तो यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा इको शुल्क। तो जैसे जैसे मसूरी की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडा होने लग गया और भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि जब भी देहरादून में बारिश होती है तो मसूरी में बर्फ़ पड़ती है सर्दियों के टाइम, तो भीड़ बढ़ जाती है। तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं मसूरी की तरफ और यहाँ अपने घर के जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे मोहन खाल के जैसे। वैसे ही रोड, वैसे ही बैंड, सारी चीज़ें वैसी है और मौसम भी वैसे ही ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या बात है। तो सामने चलते हुए काफ़ी लोग कैमरा फ्रेंडली भी होते हैं, तो हाई कर देते हैं कैमरे पे।
आखिरकार हम लोग पहुंचे हैं उस जगह पर जहां से एक रोड किमाड़ी के लिए जाती है और एक शायद जॉर्ज एवरेस्ट के लिए जाती है। सुरकंडा देवी 42 किलोमीटर, धनौल्टी 35 किलोमीटर, जॉर्ज एवरेस्ट 6 किलोमीटर। तो हम लोग इस साइड आए हैं। रोड काफ़ी अच्छी है, यहाँ की कर्व भी काफ़ी अच्छे हैं और जंगल पूरा अपने घर जैसा। बाकी के भाई लोग भी आ गए, वही बांज, बुरांस, बसड़ियाँ, कुणजू, चीड़, वही उन्हों सब वही। तो देखो बाहर के लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, तो इसलिए लोग घूमने आते हैं। पर जैसे हम पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं, हमको तो ऐसा ही लगा जैसे हम लोग अपने घर पे घूम रहे होंगे। बाकी यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास है नहीं, बस हमको या तो नॉर्मल लग रहा है क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे, मसूरी जाने का प्लान कैंसिल हो गया और ठंडा भी वैसे ही अपने घर जैसा, हल्की फुल्की धूप भी लग गई और आज मौसम ख़राब है। सामने की साइड देखो बादल लगे हुए हैं और कोहरा लगा हुआ है, तो शायद बर्फ़बारी तब होगी जब बारिश आएगी। और भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मौसम ख़राब हुआ तो लोग आ जाते हैं घूमने के लिए। तो इनसे पूछते हैं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं अभी एग्जैक्टली। अंकित भाई जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी एग्जैक्टली? भद्राज। भद्राज जॉर्ज एवरेस्ट में वो, हाँ अलग है वो। अलग है। तो हम लोग जा रहे हैं भद्राज, मंदिर है ना वो, तो हम लोग जा रहे हैं भद्राज टेम्पल, महादेव जी का मंदिर। और बाकी यहाँ पर लोग मतलब कपल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हम चारों के चारों सिंगल। हम भी कपल में डबल, तुम डबल डबल डबल। हम लोग जैसे ही जॉर्ज एवरेस्ट की साइड जा रहे थे तो हमको रास्ते में एक स्ट्रक्चर दिखा, मतलब बिल्डिंग दिखी। तो बाद में पता चला कि ये लंबी देहार माइंस है, आपने देहरादून की हॉन्टेड प्लेस में से और शायद इंडिया की हॉन्टेड प्लेस में से भी ये एक अपना नंबर रखता है। तो ये सामने देखिए, अब तो वो क्या ही हॉन्टेड रह गया होगा। लोग वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, गिटार लेके घूम रहे हैं, सिंटेक्स रखा हुआ है। तो कहते हैं कि तो ये 90 से जुड़ा हुआ है कि उस टाइम अंग्रेज़ जो है यहाँ पर खदान करवाते थे। खदान के लिए रोड जो है वो ठीक सामने है, पहाड़ी पे बहुत सारी रोड हैं, तो खदान करवाते थे। तो यहाँ पर करीब 50,000 मज़दूर दब गए थे उस दौरान। तो तब से ये खदान बंद है, मतलब 1996 के आसपास से आई थिंक। और तब से ये प्लेस जो है वो हॉन्टेड हो गया। तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। आपने बहुत जगह इसका नाम सुना होगा, लंबी देहार माइंस। तो पिछली बार भी आए थे हम, तब हमने देखा नहीं था। इस बार इस रास्ते से जा रहे थे तो देखिए यहाँ पर बिल्डिंग हैं और माइंस वहाँ नीचे हैं, क्योंकि रोड जो है वो पहाड़ी के उस तरफ है। लग रहा है कि खदान वाली रोड है जहाँ पर खदान करी जाती है। तो आज ये देखने को मिल गया। अब देखो हॉन्टेड चीज़ है, पहाड़ी लोग तो ऐसे बोलेंगे वहाँ जाओगे छल लग जाएगा, ये हो जाएगा। पर देखो लोग वहाँ गिटार लेके घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों ने इस चीज़ का नाम सुना था। अगर सुना है और अगर आप देहरादून के आसपास से हो तो आप यहाँ आए हो कि नहीं आए हो। वो देखो लोग अपना गिटार लेके घूम रहे हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी भी चल रही है, लोग अपना डिफ्यूज़र लेके घूम रहे हैं। भाई यार क्या ही बोले। ये काहे का हॉन्टेड प्लेस है। देखिए हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं। कहाँ से नीचे आए, क्या था वो पॉइंट? हाँ, लंबी देहार माइन से बहुत चले, फिर चढ़ाई चढ़ी, फिर बहुत डाउन आए, जैसे पहाड़ों में होता है ना, जैसे अपने घर से मतलब गुड़ता से सीधे नीचे भौर आए और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ना है। कहाँ? वो आपको पहाड़ दिख रहा है वो पीछे, वो चढ़ाई चढ़नी है। अच्छी बात है कि 2 व्हीलर जाता है, वैसे आप ट्रैक करके भी जा सकते हो। और हमारे पास पेट्रोल की एक डंडी है, वैसे तो चल जाएगी, पर अगर नहीं चली तो अमित को धक्का मारना पड़ेगा। क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसी वाली चढ़ाई है। मैं तो पहली बार आया यहाँ और काफ़ी अच्छा लगा। इधर आपको दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ से आप पूजा का सामान, खाने पीने का, होम स्टे भी हैं। और पता कैसा है, जैसा अपना गांव है, ये देखो गेहूं का खेत है, उधर भी बहुत सारे गांव वाले घर देखने को मिले। तो काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखो बांज के पेड़ हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ से ऊपर, ये वाला रास्ता जाता है और 2 व्हीलर यहीं से जाएगा सीधे ऊपर। तो श्री भद्राज देवता मंदिर आगमन पर सभी का स्वागत है। जय हो भद्राज देवता की। हम लोग पहुंचने वाले हैं भद्राज मंदिर। नीचे गेट से हम ऊपर आए और मैं बताता हूं हम कहां से आए।
ये हंसी से आपको लग रहा होगा, देखो संतोष भाई भी आ गए। पता कहाँ से आए? वो जो आपको टॉप दिख रहा है वो वहाँ से रास्ता था नीचे, फिर यहाँ से वैसा ही टॉप है यहाँ ऊपर, फिर वहाँ है वदराज मंदिर। और रास्ता कैसा, जैसे गांव में गारंटी रोजगार वाला होता है ना, बारीक बारीक सा पगडंडी, उसमें 2 व्हीलर चढ़ाई, लोगों ने 4 व्हीलर चढ़ाई है, यहाँ 4 व्हीलर लेके आए हुए थे। सोचो, वहाँ से नीचे आए, फिर डाउन, फिर यहाँ से ऊपर, फिर जाते हुए अप डाउन। तो ये बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, मतलब मज़ेदार है। पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से लोग जा रहे हैं। और यहाँ नीचे देखो क्या घाटी है, वाह। सामने देहरादून दिख रहा है, देहरादून के ऊपर बादल लगे हुए हैं और सामने पहाड़ियों पर बहुत प्यारी सी धूप लगी हुई है। अभी तो सनसेट का भी टाइम होने वाला है, 4 तो बज ही गए। वाह, एक बात है, जगह बड़ी खूबसूरत सी है, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर के नज़ारे, खेत, गांव, जंगल, सुंदर। काफ़ी लंबी चढ़ाई बाइक से चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच गए उस जगह पर जहां से ऊपर मंदिर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ से पैदल जाएंगे चल के। तो ये कुछ ऐसा था जैसे कनक चौरी से कार्तिक स्वामी बाइक स्कूटी से जा रहे हों, कुछ वैसा ही था, कहीं अप डाउन जंगल के बीच से, फिर पत्थरों वाला रास्ता। आए हम एक बहुत बड़े टॉप में हैं और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, देखो कितना नीचे है, वो देहरादून शहर है और दूर दूर का एरिया दिख रहा है। और वही बुरांस के पेड़ यहाँ पर हैं, बांझ है, ये है चीड़ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट, होटल टाइप बने हुए हैं, तो यहाँ पर स्टे का भी होगा, पर जगह बड़ी खूबसूरत है। हम लोग पहुंच गए भद्राज मंदिर में और ये मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भगवान जी को समर्पित है। यहाँ पर इनकी 3 मूर्तियां हैं, एक शेषनाग अवतार में है, एक बलराम जी का है और एक योग ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति है। हम सोच रहे थे भगवान शिव का मंदिर है, पर यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि ये बलराम जी को समर्पित है ये मंदिर, और द्वापर युग से ये मंदिर है, इसीलिए मंदिर के बाहर गैया है। अगर भोलेनाथ जी का होता तो मंदिर के बाहर नंदी होते। और वो कह रहे थे 15, 16, 17 अगस्त को यहाँ पर मेला लगता है। और ये मंदिर जो है वो जौनपुर एरिया में आता है। जौनपुर एरिया जो है वो उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी का कुछ एरिया है, जौनसार वाला एरिया। और इसने पहले झूठ बोला था ये शिव जी का मंदिर ये अंकित भाई ने ही बोला था हमको कि ये शिव जी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। और देखिए अभी नज़ारा कैसा है, सामने चांद है और मंदिर के इस तरफ सूरज है, दोनों एक साथ ही। देखिए मंदिर जो है सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लोकेशन पर बसा हुआ है, दूर दूर का एरिया दिखता है, सबसे टॉप पर है और जंगल भी है, एक तरफ बुग्याल जैसा भी है। नीचे वाली पहाड़ी कुछ ऐसी थी कि एक तरफ पूरा बुग्याल जैसा था, कुछ भी नहीं था, और एक तरफ पूरा जंगल था। आने के लिए चढ़ाई है, आप 2 व्हीलर से भी आ सकते हो। और अभी काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुंच गए हैं यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चलती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग यहाँ आए हो या फिर यहीं आसपास के गांव से हो। तो कोई बता देना कि वो सामने कौन सा डैम है, तो मुझे लग रहा है ये डैम ही है, क्योंकि काफ़ी पानी वहाँ पर स्टोर है और बहुत सारे गाँव हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से गाँव होंगे, शायद ये देहरादून जो जौनसार एरिया है वहाँ के गाँव हैं। तो मंदिर में पूजा भी होने लग गई, यानी कि शाम की आरती हो रही होगी और ठंडा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। अब निकलते हैं यहाँ से। सामने क्या दिख रहा है, देखो पूरा सनसेट दिख रहा है, देहरादून के ऊपर बादल दिख रहे हैं बहुत सुंदर से। और अभी तो मौसम जैसा साफ़ हो गया, बीच में नदी है, उधर डैम है और सनसेट क्या सुंदर दिख रहा है, पूरी लाइन दिख रही है, यानी कि पूरा क्षितिज दिख रहा है। और इस तरफ भी देखो मंदिर के पीछे क्या लालिमा छाई हुई है बादलों के बीच, और ऐसा कुछ दिखता है मंदिर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह पर है। चलो संतो भाई चलते हैं। अब अंधेरा होने लग गया, कुछ लोग यहाँ पर हैं और पाँव सुन हो गए ठंड की वजह से। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आ सकते हैं अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं, या फिर अगर आप देहरादून घूमने आ रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा, दूर दूर के नज़ारे और ऐसे व्यू। आज अमित की ठंड से कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हुई। भले ही पैरों पर तो मेरी भी बहुत ठंड लग रही है, पैर सुन जैसे हो गए, जैसे होता है ना सुइयाँ चुभ रही हूँ, वैसे ही हो रहा है। और अमित अपने पैर गर्म करने के लिए वहाँ नीचे से ऊपर आए। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। देखो पता क्या है, मतलब बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो आज सच में ठंड से हालत ख़राब हो गई है हमारी। ठंड से बचने के लिए हमें आग जलानी पड़े तो जला लो। जिस हिसाब से रोड है उस हिसाब से तो क्या ही बोलें कि क्या खतरनाक रोड थी वो, जहाँ से हम लोग आए। भाई साहब वापस भी जाना है उसी रोड पे। फुल एडवेंचर था आज तो। बहुत खतरनाक वो ज़्यादा ठंड लगी, सबने जल्दी जल्दी जूते पहने और निकल गए। बोला बहुत है, फोटो तो हम क्रॉप करके लगा देंगे मंदिर के आगे पे।
और कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो घर जाते हुए हम लोग एक दुकान पे रुके हैं और ठंडा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था, तो हमने सोचा कि चाय पी के चलते हैं, इसके बाद हम भुट्टा खाएंगे। मसूरी आए भुट्टा ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग अभी हैं जहाँ पर मसूरी लेक है, ठीक उसके ऊपर यूथ हॉस्टल के पास में। तो हम यहाँ पर रुके हैं भुट्टा खाने के लिए। मसूरी में आपको भुट्टा हर जगह देखने को मिल जाएगा, यानी कि मुंगरी। तो यहाँ पर आग पे यानी कि कोयलों पे भुट्टा पकाया जा रहा है और हम लेंगे भुट्टे का आनंद। तो पिछली बार भी इधर ही रुके थे और यहीं पर हमने भुट्टा खाया था। पास में यूथ हॉस्टल है, तो एक बार जब हम बहुत सारे दोस्तों के साथ आए थे एक कैंप में, तो उसी में रुके थे। तो तब मुझे ये एरिया प्रॉपर याद है कि कहाँ पर क्या है। अमित कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ पे खाया था। वो तो एक टेक्निक थी और मैं उस टेक्निक में नहीं फंसा। ये उस लूप से ऊपर उठ गया। जैसे हम लोग घर में पकाते ना भुट्टा, ऐसे मुंगरी पे नहीं कोयलों पे, जस्ट इमेजिन वैसे यहाँ पे पकाया जा रहा है। आप लोग क्या कहें? आप लोग क्या कहें? आप लोग यहीं के हो? यहीं के हो? लोकल है लोकल। लग तो नहीं रहे, लग रहे हो। क्यों नहीं लग रहा? बस हमने आवाज पहचान ली। नहीं लोकल तो नहीं है। लोकल है, आपको पैसा नहीं आया था वो हम समझ गए है ही नहीं है। लोकल है भाई। कक्ष तुम गाँव? लोकल हूँ मैं। ना गाँव का अच्छी यही है मसूरी। नहीं सॉरी, आपकी भाषा लग ही नहीं रही। अलग बात है। हाँ, भाषा नेपाल की वाली लग रही है। आपको कैसा लग रहा है? आप मतलब आप कितने टाइम से रहते हैं यहाँ? बहुत लंबे टाइम से रहता होंगे ना? मैं लोकल हूँ, आपको अब क्या बताऊँ मैं? नहीं मैंने मतलब जो मतलब यही गांव के हो आप? तो चलिए भुट्टा आ चुका है, इस पे मिर्च मसाले, नींबू भी लगाया आपने? जी। तो नींबू भी लगा हुआ है। मैं बनाऊंगा। हाँ, क्या स्वाद आ रहा, मज़ा आ गया। तो हम लोग अभी कमरे पे पहुंच गए हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा लगी। मसूरी में हम लोग जहाँ पर भुट्टा खा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ के हो। मैंने गढ़वाली में पूछा कि तुम का खाचिन, तो वो समझ नहीं पाए। फिर मैंने कहा कि आप कहाँ के हो, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं के हैं। तो मैं थोड़ा शौक रह गया कि यहाँ भी गढ़वाली बोलते हैं, तो उनको कैसे समझ में नहीं आया। फिर हमने पूछा कि आप कहाँ के हो, तो उन्होंने बोला हम यहीं के हैं। तो हम समझ गए थे उनकी भाषा कि वो यहाँ के नहीं हैं, वो कहीं और के हैं। फिर वो जिद करने लगे कि हम यहीं के हैं, तो हम भी ऐसा थोड़ा सा चौंक गए कि यार मतलब यहाँ के आदमी को गढ़वाली कैसे नहीं आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हम लोकल हैं। फिर वो जिद करने लगे, मतलब थोड़ा ऐसा होता है ना गुस्से में कि नहीं हम यहीं के हैं, हम लोकल हैं। तो फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे गाँव कक्ष, तो वो फिर नहीं समझे। तो हमने कहा यार ऐसा कैसा हो सकता है। फिर उनकी भाषा में थोड़ी नेपाली झलक दिखी, तो हम समझ गए थे वो कि नेपाल के हैं और यहाँ रहते होंगे काफ़ी टाइम से, मतलब रहते होंगे। तो हमने बोला कि आप यहाँ के नहीं हो, आपका गांव कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर है, हम यहीं के, हम बहुत टाइम से यहीं रहते हैं। तो फिर भी कह रहे थे कि नहीं हम लोकल हैं। तो मतलब यहाँ पर मेरा बोलने का मकसद किसी को कोई हेट देना नहीं है, पर यहाँ पर यह है कि लोकल कैसे हो गई, मतलब यहीं के कैसे हो गए। यहीं के वो होते हैं जो यहीं पैदा हुए होंगे, जिनका जन्म यही होगा, जिनका कल्चर यहाँ का है, वो किसी भी जगह का मूल निवासी होता है। अब कोई कहीं बाहर से आके मतलब बोल देगा कि मैं लोकल हूँ, मैं यहीं का हूँ। जैसे मैं कहीं चला गया अदर स्टेट अदर जगह, मैं बोल दूंगा कि 8-10 साल 15-20 साल रहने के बाद बोल दूंगा कि मैं लोकल हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे भी लोकल वाले राइट्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो चीज़ हमको बड़ी अजीब सी लगी वहाँ पर। अमित भी वहीं पर था, हम थोड़ा शौक जैसे हो गए थे। एक्चुअल में मैंने केदारनाथ में बहुत सारे नेपालियों के साथ काम किया है, मैं बहुतों को जानता हूँ, ठीक है। जैसे ही उन्होंने पहला वर्ड बोला तो हमें लग गया था ये नेपाली है। मैंने उनको बोला कि देखो आप यहाँ के नहीं हो। एक्चुअल में बात ये है ना, अगर हम उस मुद्दे पे बोलते वो बहुत बड़ा विवाद नहीं, वो थोड़ा मतलब जिद जैसे कर रहे थे, मतलब थोड़ा ऐसा कर रहे थे कि हाँ कि हम यहीं के हैं। जो बंदा लोकल होता है उसको प्रॉपर एक तो गढ़वाली आती है, चलो गढ़वाली भी नहीं आती हम मानते हैं, लेकिन उसको अपने गांव का नाम पता नहीं हो सकता क्या? उन्होंने तो अपना गांव का नाम तक नहीं बताया, उन्होंने बोला हम यहाँ ऊपर के हैं, जैसे कि यहाँ पता नहीं पीछे ही गाँव होगा। जहाँ पर हम चाय पी रहे थे वहाँ पर हमने उन भाई जी को बोला कि भाई जी 2 चाय वड़ा 2 क्रीम रोल दिया। तो वो समझ गए थे कि क्या देना है, क्या बात हुई। तो मतलब वो थोड़ा अजीब सा था कि ये क्या बोल सकते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भूख कानून बनना चाहिए, सच में बनना चाहिए। और एक कहीं और पे भी हमने आपको दिखाया था कि कहीं मतलब कोई वो बाहर के थे, उनका बिजनेस था, तो यहाँ पर वो लोकल जॉब कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि लोकल आदमी यहाँ जॉब नहीं कर सकता, किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकता, पर एक होता ना कि जो आदमी जहाँ का है उसको वहीं का कुछ मिलना चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, इन द सेंस कि वो वहीं का है, कहीं और बाहर वाला उस
जगह को क्लेम न करे कि मैं यहाँ का हूँ। जैसे मैं बोल दूंगा कि मैं उस जगह का हूँ, वहाँ जाके 15-20 साल रहने के बाद, तो जो वहाँ के लोग होंगे वो शॉक हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे, भले आप यहाँ पर 15-20 साल से रह रहे हो पर ऐसा नहीं होता है। देखो, एक इंटरनेशनल बॉर्डर से आया हुआ आदमी यहाँ पे 2 साल बाद बोल रहा है कि मैं यहाँ लोकल हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग अपनी जमीन अपना सब कुछ बेच रहे हैं और एक बाहर का बंदा आ रहा है, उसको पता है कि कुछ टाइम बाद उत्तराखंड बहुत फेमस होगा, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, तो वहाँ वो पहले ही यहाँ पे जमीन खरीद रहा है। और हम जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो हम कुछ कर सकते हैं, हम लोगों के पास तो करने को कुछ बच ही नहीं रहा है। इस वीडियो के इस पार्ट से मेरा ऐसा मैसेज नहीं है कि हम किसी को हेट दे रहे हैं कि कोई यहाँ के काम नहीं कर सकता, पर वो बात जो वहाँ पर थोड़ा सा बात हुआ, जबकि शायद रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा ज़्यादा, उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा बोला। मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप यहाँ के नहीं है, वो हमको पता था, हमको लग गया था। तो उन्होंने बाद में बोला कि ऐसा हम यहीं रहते हैं बहुत टाइम से, कुछ इस तरीके से बताया उन्होंने। तो हमने भी भुट्टा खाया, फिर हम निकले, हमने भी कहा बात क्यों बढ़ानी है फालतू में, और बढ़ा के भी क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ तो खाली यही नहीं है, मतलब इसी पॉइंट पे नहीं है, ऑल ओवर पॉइंट आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जबकि मतलब जो लोग यहाँ के नहीं हैं, मतलब मूल निवासी नहीं है, उनको भी बहुत अच्छी गढ़वाली आती है। हमारे इधर उधर बहुत सारे दुकानदार हैं जो मतलब बाहर के हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उनको भी बहुत अच्छी गढ़वाली आती है। तो इस वीडियो से किसी को हेट नहीं है, बस ये है कि यहाँ के लोगों को उनका हक मिले, जैसे भू कानून की मांग चल रही है। तो बिल्कुल सच में वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लैंड लॉ। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।